जय माता दी। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो और माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे देवी भागवत पुराण का अध्याय 10। इससे पहले के अध्याय में आपने महिषासुर के जन्म की कथा सुनी थी। अब सुनिए इसके आगे का वृतांत, जिसे व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उसका एक छत्र राज्य हो गया। उस समय उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। उसके सेनाध्यक्ष का नाम चिक्षुर था, जो महान प्रतापी एवं मद से सदा चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असीलोमा, उदर्क, बिडाल और काल बंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से राजा थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही उनका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी राजा कर देने के पक्ष में नहीं थे, वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली और यज्ञ में वे उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानवराज ने एक दूत को इंद्र के पास जाने की आज्ञा दे दी। उसने शीघ्र संदेशवाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा, वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। महाबाहो, आज तुम्हें यह दूत का काम करना होगा। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा यह संदेश कह दो। कहना, देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़कर जहाँ भी जी चाहे अभी चले जाओ, अथवा यदि रहना हो तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। शचीपति, यदि तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हें यदि यह बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथ में वज्र उठा लो। बलसूदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे विदित है। तुम्हारी शक्ति मुझसे छिपी नहीं है। युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन माने वहाँ तत्काल चले जाओ। आज्ञा अनुसार दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। श्री व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात को सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दूत के प्रति व्यक्त करना आरंभ किया। उन्होंने दूत से कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता, जो तू अभिमान में चूर होकर यो अनाप शनाप बक रहा है। तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, अतः मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही कट जाए। दूत, तू जा और मैं जो कुछ कहूँ जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, अतः मैं तुझे छोड़ देता हूँ। युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे ज्ञात है। तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल अवश्य है, मैं जानता हूँ। इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सींगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महेश, मेरे द्वारा तेरे वे सींग काट लिए जाएंगे और तेरा वह सारा बल छीन लिया जाएगा, जिसके कारण तू पूर्ण अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तू कुशल है, न कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत वहां से चला गया। वह मद अभिमानी महिषासुर के पास गया और प्रणाम करके उससे कहने लगा। दूत ने कहा, राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र है। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है।
अपने को वह महान बलवान समझता है, आपको तो वह कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही हुई बातें मैं किस प्रकार बदलकर आपसे कहूँ, क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी के सामने प्रिय सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय बोले, परंतु यदि केवल प्रिय ही बोलता हो तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन नहीं कहना चाहिए, इसलिए मैं वैसी बात कह नहीं सकता। प्रभु, ठीक ही है, शत्रु के मुख से तो विष तुल्य वचन निकलते ही हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं? राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छिपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहला सकता है? इंद्र जैसे करोड़ों वीर हो तब भी कोई परवाह नहीं, फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है? आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीण काय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका हैं, उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है। वह बड़ा ही विश्वासघाती है। यह वही छली इंद्र है जिसने नमूची को मार डाला था। पहले तो नमूची के साथ विवाह छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली, बाद में कपट करके उसे मार डाला। जालसाज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे ज्ञात है। दानवों, जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह का वेश बनाकर हिरण्यकशिपु को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कहीं कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा क्या कर सकेंगे? मैं सम्रांगन में खड़ा हो जाऊंगा, तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोम रस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुख पूर्वक विचरूंगा। दानवों, मुझे वर मिल चुका है, इसलिए देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ है, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल एवं पर्वत आदि विभिन्न स्थानों से प्रधान प्रधान दानवों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो। दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए अकेला मैं ही पर्याप्त हूँ। फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए, एतदर्थ इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मानवों से अवध्य होने का वर मुझे प्राप्त है, इसलिए आज आप लोग स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस उद्योग से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गौ का दूध पीने को मिलेगा और अमृत पीकर तुम लोग आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे चित्त को आह्लादित करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची और विप्रचिति प्रभृति अप्सराएं नाचने एवं गाने में परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों के चित्त को अत्यंत प्रसन्न करेगी।
इसलिए देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्ग लोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाएं। पहले मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में रत रहती थी। दैत्यों को उपयुक्त आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवनदेव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वर पा जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ भेजा था। उस दूत ने मुझसे ये बातें कही हैं, शक्र, तुम देव सदन छोड़ दो। वासव, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम्हें चले जाना चाहिए। अथवा महिषासुर नामक दानवराज बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो। वे बड़े दयालु राजा हैं, तुम्हारे भरण पोषण की समुचित व्यवस्था कर देंगे और जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं उन सेवकों पर वे कभी क्रोध नहीं करते। देवेश, यदि ये बातें स्वीकार न हो तो स्वयं युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ। मेरे वहां जाने पर दानवराज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। देवताओं, महिषासुर इस प्रकार महान नीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझसे उपयुक्त बातें कहकर चला गया है। इसलिए हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार करें। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि कभी किसी दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा न करे। विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखते हो, उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बनी रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर यत्न में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस समय उससे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप लोग उत्तम विचारशील हैं, अतः इस विषय पर बार बार विचार करें। अचानक अभी उसी पर चढ़ाई कर दी जाए, यह भी ठीक नहीं। सुगमता से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा पूरा समझ सकें, किसी के साथ अधिक प्रेम न रखें और किसी प्रलोभन में न पड़े और सत्यवादी हो। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या तथा उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना समुचित होगा। उसकी सेना में कितने वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता पूर्वक लौट आएं। उनके द्वारा महिषासुर तथा उसकी सेना के बलाबल को जान लेने के बाद हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही काम करना चाहिए। सहसा किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए पंडित जन भली भांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। अभी दानवों के साथ युद्ध ठान दिया जाए, यह सर्वथा अनुचित जान पड़ता है। यूं करना तो वैसा ही होगा जैसा बिना जाने हुए औषधि सेवन करना। ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल सामने आ सकता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, उपस्थित देवताओं के साथ यूं बातचीत करके शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्य कुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। वह दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के बलाबल की सूचना देवराज को दे दी। दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा।
अंगिरा नंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठे तब इंद्र ने उनसे कहा। इंद्र बोले, विद्वन, आप देवताओं के गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आपका ही अवलंब है। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अथाह बल है, वह अभिमान में मत रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं, इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष के विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात को सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले, देवराज शांत रहो, इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए। देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही दैव पर निर्भर है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित न हो। शतकृतो होनी होकर ही रहती है, इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में सर्वथा तत्पर रहे। वीतराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं, इसलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में संलग्न रहना परम आवश्यक है। सुख मिले अथवा न मिले, इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख दुख तो दैव पर ही निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है, किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगु की भांति अकर्मण्य होकर पड़े रहना उचित नहीं। हाँ, यदि पुरुषार्थ करने पर भी सिद्धि न मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति जी का कथन सुनकर इंद्र ने उनसे पुनः कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि निरुद्यम हो जाने पर राज्य, सुख और यश इनका मिलना असंभव है। मुनिवर, उद्यम के प्रभाव से ही मेरे द्वारा वृतासुर और नमूची काल के ग्रास बनाए गए, इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र का बल मुझे सुलभ है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरे का कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोघ्न मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे, देवराज, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ और न रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। शचीपति, होनहार के विषय में तुम्हारा किंचन मात्र दोष नहीं है। सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, अतः इनका सामने आ जाना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या न होना तो सदा देव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, शचीपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य भी जितने दानव हैं, सब के सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए हैं। वे सभी युद्धाभिलाषी, महान पराक्रमी एवं युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। महाप्राज्ञ, महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलें। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुआ बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके युद्ध करना समुचित होगा।
मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना ही सहसा कार्य करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात को सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं।
दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माता रानी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा और दशा माता के व्रत की 10 कहानियां भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।